पास जो क्राउड होता है वो पटना का सबसे फिल्टर्ड, सबसे क्रीम क्राउड होता है। अगेन मैं यही कहूँगा कि सबसे बड़ा बिगेस्ट डांडिया बहुत लोग क्लेम करते हैं। मैं क्लेम करता हूँ पटना का सबसे ट्रेंडिंग, सबसे डिमांडिंग फेवरेट डांडिया इवेंट। Welcome to the first ever episode of Arpit's Time Talk. आज हमारे साथ ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बिहार का कैफे का और इवेंट सीन को एक नई पहचान दी है। द वन एंड ओनली मिस्टर शबीर अली। Thank you so much for inviting me. वेलकम टू द फर्स्ट एवर एपिसोड ऑफ Arpit's Time Talk, जहां हम करते हैं बातें उन लोगों से जिन्होंने सिर्फ ट्रेंड फॉलो नहीं किया है, ट्रेंड सेट किया है। आज हमारे साथ ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बिहार का कैफे का और इवेंट सीन को एक नई पहचान दी है। द वन एंड ओनली मिस्टर शबीर अली। नमस्कार सभी को। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो जब इवेंट से बात शुरू ही हुआ है तो इवेंट पे ही करते हैं। आपने 2025 में अभी सबसे बड़ा क्राउड ऑर्गेनाइज करवाया, एक गरबा डांडिया। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब कि वो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं? देखिए, अगेन मैं यही कहूँगा कि सबसे बड़ा बिगेस्ट डांडिया बहुत लोग क्लेम करते हैं। चलो ठीक है, करना भी चाहिए। मैं ये क्लेम नहीं करता हूँ बिकॉज जो सब लोग क्लेम कर रहे हैं सेम चीज क्लेम करना इजंट गुड। मैं क्लेम करता हूँ पटना का सबसे ट्रेंडिंग, सबसे डिमांडिंग फेवरेट डांडिया इवेंट। और ट्रेंडिंग और डिमांडिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली जब आप चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस सबसे बड़ा होता है क्राउड। इवेंट के पहले तो बहुत सारी चीजें मॉनिटरी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आपको सिस्टम सेट करना है, टीम सेट करना है, वो सारे चैलेंजेस तो इजी हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज होता है क्राउड का कि आप क्राउड कैसा पुल कर रहे हो अपने इवेंट में। तो मेरे साथ वो चैलेंज नहीं होता है बिकॉज पिछले 8-10 सालों से मैं डांडिया का इवेंट कर रहा हूँ और हमारे पास जो क्राउड होता है वो पटना का सबसे फिल्टर्ड, सबसे क्रीम क्राउड होता है। और हम लोग जितने भी लोग आते हैं सब इस चीज से अग्री करेंगे कि जब आप मेरे इवेंट्स के वीडियोज भी देखेंगे ना तो आप देखेंगे सिर्फ ज्यादातर लड़कियां दिख रही है। 75% का रेशियो होता है। तो जब आप आपने अच्छा क्राउड फिल्टर कर लिया, लड़कियां ज्यादा आ गई, तो मतलब आपका इवेंट वहीं से डिमांडिंग भी है और ट्रेंडिंग भी है। इसलिए बहुत सारे लोगों को जब टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टिकट्स ही नहीं मिल रहे, लोगों को पैसा खर्च करने को तैयार है, बहुत सारे इवेंट्स के टिकट मिल रहे हैं, बिक नहीं रहे हैं, और हमारे टिकट ही नहीं मिल रहे हैं। तो इसीलिए इस वे में ये बड़ा इवेंट हो जाता है, फेवरेट हो जाता है, ट्रेंडिंग हो जाता है, और सब मतलब ऑल थैंक्स टू द पीपल ऑफ पटना फोर्स। आपने जैसे टिकट का बात किया तो 27 और 28 का जो डिमांडिंग टिकट था, मतलब जब बुक माई शो पे हम लोगों ने गए थे, बहुत लोग वहाँ पे 5,000 के टिकट मिल रहे थे। मतलब वो क्या था? वो मतलब क्या लोगों ने खरीदा उसको कि बस वो शोकेस के लिए था? नहीं नहीं, बिल्कुल लोगों ने खरीदा है। लोगों ने लिटरली खरीदा है यार। आई हैव मेट सम पीपल देयर, सम गर्ल्स एंड बॉयज। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्यों क्यों खरीदा आपने 5,000 टिकट। तो अगेन वही चीज है, जस्ट बिकॉज ऑफ मतलब ट्रेंड, लोगों में हाइप है उस चीज का। नो वन वांट्स टू मिस दिस इवेंट बिकॉज उनके सारे दोस्त आ रहे हैं, फिर 1 साल के बाद ये इवेंट आएगा, तो बहुत सारे लोग मिस नहीं करना चाहते। हालांकि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि लोग 5,000 का टिकट खरीदें, इट्स नॉट वर्थ इट। मैं वो उसको भी आपने बोल ऐसे रहा था, लगा दिया था? मैंने लगा दिया कि भाई चलो ठीक है, विंडो ओपन रखना है अपने आप को। बुक माई शो पे विंडो क्लोज हो जाता है, अगर हम टिकट सोल्ड आउट रखेंगे तो फिर वो नीचे चला जाता है। तो लेकिन स्टिल लोगों में इतना उत्साह था, इतना प्यार था, लोगों के अंदर इतना डिमांड था। और आपने इकोनॉमिक्स में एक टर्म्स पढ़ा होगा, ये अगर सप्लाई कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगा ना। तो ऑफ कोर्स हम लोग जब इंडोर इवेंट्स करते हैं तो वहाँ पे लिमिटेड स्पेस होता है। मैं अगेन पब्लिक से यही कहूंगा कि जहाँ पे स्पेस कम है तो हमने अगर बहुत सारे लोगों को टिकट्स नहीं बेचे तो ऐसा नहीं था कि हम नहीं चाहते थे, हम चाहते थे बिके, लेकिन स्पेस देखते हुए अच्छा इवेंट हो, स्मूथ इवेंट हो, इसलिए नहीं बेच सकते थे। तो चलो, जिन लोगों ने 5,000 का भी खरीदा, देयर विश, गुड फॉर देम। हमारे लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर बात किया जाए क्राउड के बारे में, तो क्राउड चेंज तो हो ही रहा है, लेकिन जो यूथ है यहाँ पे पटना में, उन लोग को तो कोई अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रहा, क्योंकि वो सारे यूथ तो बाहर जा रहे हैं। ठीक है। जब आप यहाँ पे थे, अभी तो अभी भी आप हैं ही, और अभी भी आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, तो कभी आपको ऐसा लगा हो जो आपके जितने भी जर्नी में कि यार अब पटना में नहीं, अब हमको बाहर जाके काम करना है, यहाँ पे हो गया? हम्म। तो यहाँ पे किसकी गलती है? मतलब यूथ की गलती कि वो अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं?
कभी सरकार की गलती है या किसकी गलती है? तो यू आर आस्किंग इन जनरल टर्म्स के जैसे बाकी लोग जो एक स्टीरियोटाइप है लोगों का कि बिहार में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, सिंगल लाइन यू आर टॉकिंग अबाउट, नॉट इन इवेंट, राइट? कोई भी किसी भी शहर में रहता हो, चाहे वो पटना में रहता है, चाहे वो बॉम्बे में रहता हो, ठीक है, एक्सपेंशन सबको चाहिए, ठीक बिल्कुल। है। जो बैंगलोर में काम कर रहा है उसको भी बॉम्बे जाना है, जो बॉम्बे काम कर रहा है उसको भी दिल्ली जाके एक्सपैंड करना है, उसको दुबई जाकर के, न्यू जर्सी, लास वेगास जाकर के काम करना है। सेम विथ मी, ऑफ कोर्स मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि मेरा इवेंट पटना के अलावा दिल्ली में भी हो, बैंगलोर में भी हो, दुबई में भी हो, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट, बिकॉज हो सकता है कि बहुत जल्दी मेरे कुछ इवेंट्स दिल्ली वगैरह में हो, पहले भी हुए हैं, मतलब आई एम नॉट गोइंग डिस्कस अबाउट बिकॉज कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं था, बट हाँ हम लोग दुबई की प्लान कर रहे हैं। और बात जब इस चीज अपॉर्चुनिटी की होती है, अब उसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं, मैं इसको बहुत पॉलिटिसाइज नहीं करूंगा, बट बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जोग्राफिकल रीजंस हो सकते हैं, पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं, और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, सबको पता है। मैं इस चीज को इस वे में नहीं देखता हूँ कि बिहार में, पटना में क्या चीज डेवलप नहीं हुआ है, क्या अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे हैं। मैं इसको इस वे में देखता हूँ कि बाहर में बाकी शहर, बाकी जो सिटीज हैं या बाकी जो कंट्रीज हैं, वो बेहतर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। हम मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा क्यों कहूँ कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं ये कहूंगा कि बाहर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। जो लोग न्यूयॉर्क में रह रहे हैं, जो कि दुनिया का इतना बड़ा शहर है, ऐसा नहीं कि वो और भी अपॉर्चुनिटीज के लिए दूसरे देश या शहर नहीं जा रहे हैं, वो भी मूव कर रहे हैं। हम इसको इसलिए में देखते हैं, पटना डेवलप हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ रहे हैं लोगों के, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले इतने इस तरह के इवेंट्स नहीं होते थे पहले, जैसे आप देखें मैंने इस बार 3 दिन का जो डांडिया इवेंट किया, बहुत ह्यूज इवेंट था, बहुत बड़ा इवेंट था, लोग 5-5 हजार के टिकट्स खरीद कर आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज बड़े हैं, पब्लिक के पास अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो मल्टीपल इवेंट्स जा सकते थे, पहले तो एक इवेंट होता था, तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ रहे हैं। हम दूसरे शहर, जो बड़े शहर है उससे हम कंपैरिजन करना मेरे हिसाब से बेहतर नहीं है। कंपैरिजन हम फिर, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो छोटे भी हमसे, हम उनसे कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है, वी आर प्रोग्रेसिव, तो हम लोग बड़े शहर से कंपैरिजन करें, बट पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे। अपॉर्चुनिटीज बढ़ रहे हैं, नो डाउट। अपॉर्चुनिटीज बढ़ रहे हैं। मैं अगर हम जितना ऑब्जर्व किए आपको, आपका जो ऑफलाइन जो फेस है और जो ऑनलाइन फेस है, वो दोनों अलग अलग क्यों है? मतलब बहुत लोग, ऑफ कोर्स, मैं मोनोटोनस क्यों करूं लोगों के लिए? ऑनलाइन ऑफ कोर्स बहुत बड़ा दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है, बिल्कुल। तरह तरह के लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज, डिफरेंट ओपिनियंस, राइट? ऑफलाइन तो बहुत छोटी जिंदगी होती है, घर, घर के लोग, चार दोस्त, और वो मुझे जानते हैं कि हाउ आई एम, मेरी पर्सनालिटी क्या है। ऑनलाइन में बहुत डाइवर्सिटी है, तो मुझे भी थोड़ा डाइवर्स होना पड़ेगा। बीइंग एन ऑनलाइन पर्सन, मे बी sometime I'm very decent, sometime I'm very indecent. I'm like, if I'm talking to a wall, if wall is black, I'll talk black. If wall is white, I'll talk white. In online world, if someone is idiot, I'll be more idiot. If someone is decent, I'll be more decent. तो मैं ऑनलाइन इसी तरह से बिहेव करता हूँ। आई नो कि पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट मी इन ऑनलाइन वर्ल्ड, लाइक पीपल जज मी ऑल्सो, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कहीं ना कहीं सब लोग ऑनलाइन सेम चीज़ें फेस कर रहे हैं, बट इन ऑफलाइन वर्ल्ड, यू हैव सीन मी, यू हैव मेट मी, मेनी पीपल मेट मी इन ऑफलाइन, एंड जो भी आई बिलीव कि जो भी लोग मुझसे ऑफलाइन मिलते हैं, दे मोस्टली 95% पीपल likes me and they sit with me. Some people sits with me daily. Be it girls or boys, doesn't matter. तो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि ऑनलाइन में मैं क्यों बहुत रियल रहूं, मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और सब लोग, आई थिंक सब लोग यही कर रहे हैं। ओके, सिंपल। सो कैफे का बात आया, ओजी वासा कैफे, अगर देखा जाए अभी अभी के टाइम पे, तो वासा कैफे अभी ट्रेंडी पे चल रहा है। 1-2 महीने में ही वो इतने हाइप कैसे क्रिएट कर पाया? कितने आपने इन्फ्लुएंसर को पे किया? ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई डिड नॉट पे सिंगल पेनी टू एनीवन। रियली? हाँ ऑफ कोर्स, मतलब क्योंकि इनिशियली
जब आप कॉन्सेप्ट देते हैं ना मार्केट में कुछ अलग, तो आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसे। पैसे हमने खर्च कर दिए ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में, ठीक है? तो जब ल जब मैंने अपना कैफ़े खोला तो पहला वीडियो मैंने खुद बनाकर डाला, खुद ही रील डाला, उसपे बहुत मतलब लाखों में व्यूज़ चले गए बिकॉज़ लोगों को लगा कि पटना में कुछ अलग आया, कुछ मतलब ऐसे पिंक सा है, कुछ द पिंक कैफे। हाँ, एस्थेटिक सा है, पेस्टल शेड है, जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और मैंने टारगेट किया कि मैंने अल्टीमेटली फीमेल कस्टमर्स को टारगेट किया, जैसे इवेंट में करता हूँ, वैसे सेम कैफ़े में किया, सेम मेरा कॉन्सेप्ट था। फीमेल कस्टमर्स आएँगे तो ऑफ कोर्स अगर आप बात करो जनरली फैमिलीज़ में, तो औरतें ही डिसाइड करती हैं कहाँ जाना है। हाँ। मर्दों को इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने उनके हिसाब से कैफ़ेज़ बनाए एंड गॉड्स ग्रेस के बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं और इन्फ्लुएंसर्स की जहाँ तक बात है तो बहुत सारे मेरे जानने वाले, मेरे दोस्त, ये सब इन्फ्लुएंसर्स थे। तो इनके थ्रू बहुत सारे लोग आए। तो दे डिड नॉट इवन दे डिड नॉट आस्क अबाउट पेमेंट एंड ऑल, तो ठीक है, आज तक मैंने पे तो नहीं किया पे बिल्कुल भी नहीं किया। किसी को नहीं पे किया आज तक। मतलब वो जो कोई पेड एडवर्टाइज़मेंट नहीं है मेरा, जो है जेन्युइन। लोगों ने अपने पीओवीज़ शेयर किए, लोगों को अच्छे लगे और रेस्टोरेंट में इंटीरियर, सीटिंग, बाकी सारी चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वाइब क्या है, लोग कैसा फ़ील कर रहे हैं वहाँ बैठ कर के और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टेस्ट। जस्ट बिकॉज़ आई एम इंटू इवेंट्स एंड केटरिंग फॉर लास्ट 10 इयर्स, तो आई नो कि लोगों को टेस्ट ज़्यादा मैटर करेगा। फ़ोटोज़ वगैरह के लिए तो 1-2 बार लोग आएँगे। तो हम लोग टेस्ट देते हैं वहाँ पे। आप जनरली भी लोगों से आकर के वहाँ पे रिव्यूज़ ले सकते हैं। पीपल विल टेल यू कि आई लाइक द टेस्ट। एक्सेप्शनल होते हैं 1-2 लोगों को शायद पसंद ना आए, बट ठीक है, टेस्ट पर हम लोग करते हैं। अगर मेरा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू रहा है तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि वाइब 2-3 बार होता है, ठीक है? कैफ़े में लोग एक एक बार जाएँगे, 2 बार जाएँगे, 3 बार, 4 बार जाएँगे। लेकिन उसके बाद तो फिर वो सर्विस पे ही आते हैं। सर्विस कैसा है, फूड कैसा है? तो मतलब सर्विस के बारे में भी जब आपने शुरू किया हो तो कुछ ना कुछ तो इश्यूज़ होंगे। मतलब क्या चैलेंजेज़ आपने फेस किए थे उस टाइम पे जब आपने स्टार्टिंग स्टार्टिंग किया? रेस्टोरेंट कैफ़े फ़ील्ड में मतलब मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। फर्स्ट रेस्टोरेंट खोला है मैंने। हुँ, हुँ। हालाँकि इसके पहले भी खोला था लेकिन लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। वो तो बहुत जल्दी खोला था, बंद हो गया था। चैलेंजेस की बात करते हैं अगर रेस्टोरेंट फ़ील्ड में, हुँ, तो हुँ। आई कैन गारंटी दैट गो एंड टॉक टू एनी कैफ़े, एनी रेस्टोरेंट ओनर, एनी मैनेजर, दे विल टेल यू द सेम चैलेंजेस। एक तो चलो मैं बात नहीं करूँगा कि सर्विसेज़ में क्या है, स्टाफ से रिलेटेड क्या चैलेंजेस हैं और भी चीज़ें। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फ़ील करता हूँ इन कस्टमर्स, ठीक है? डेली की बात नहीं है। मैं एक पॉइंट पता नहीं क्यों मैं बहुत फ़नी वे में रख रहा हूँ इस चीज़ को, मतलब नॉट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बट जैसे गूगल वगैरह रिव्यूज़ लेते हैं हुँ, हुँ, कस्टमर्स हुँ, से हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। कि बताइए अबाउट दिस रेस्टोरेंट कैसा था, क्या था, अबाउट सर्विस, अबाउट फूड टेस्ट। रेस्टोरेंट्स को भी थोड़ा ये एडवांटेज होना चाहिए कि वो भी कस्टमर को रिव्यू कर सकें। कई बार बहुत चूतिया कस्टमर भी आते हैं। ठीक है? तो वो कस्टमर ही सबसे ज़्यादा बैड रिव्यूज़ देके जाता है रेस्टोरेंट्स को। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं कुछ, मतलब मैंने ये नहीं कहूँगा कि ऑलवेज़, बट 100 दिन में 1 बार या 100 दिन में 5 बार ही अगर हो रहा है, तो ऐसे कस्टमर्स को कौन रिव्यू दे फिर के, जो इस तरह के बेवकूफ़ से कस्टमर, या फिर कुछ लोग इंटेंशनल बुरा सोच कर आते हुँ, हुँ, हैं, हुँ, कुछ हुँ। लोग, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हालाँकि ठीक है, सर्विस इंडस्ट्री है, लोगों को पता है, प्रोफेशनल्स हैं वहाँ पे, हाउ टू टैकल विद देम, हाउ टू टॉक, बट चैलेंज तो है इस चीज़ में, स्पेशली इन बिहार, पटना। मतलब अगर देखा जाए तो बहुत सारे कैफ़े प्रॉफ़िट ही नहीं बना पाते हैं। मतलब वो लोग तो लॉस में कभी-कभी चला रहे हैं। घर से पैसा लगा के हाँ, चला रहे हैं। फिर एट लास्ट जाके वो बंद करते हैं। सो आपका कैफ़े का क्या सीन है? पहले मैं आता हूँ कि बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं, ये सच है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट लॉस में ही चल रहे हैं। मेरा ये रेस्टोरेंट इनिशियली ऐसा नहीं था कि बहुत प्रॉफिट में था, लॉस में भी नहीं था, ठीक है। हुँ, हुँ। नॉन प्रॉफ़िट। हाँ, हम लोग सही चल रहे थे। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ऑफ कोर्स खुलते हैं, बंद हो जाते हैं, प्रॉफिट में नहीं जाते हैं। उसके पीछे एक रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जैसे आप लोग बहुत सारे 100 साल पुराने किसी रेस्टोरेंट की बात करेंगे, हुँ, हुँ। तो आपको पता चलेगा फलाना चाचा का ढाबा, फलाना, जैसे बहुत सारे, मैं ब्रांड्स नेम नहीं लूँगा। बहुत सारे दिल्ली में, बैंगलोर में, बॉम्बे में, इवन पटना में भी छोटे-छोटे। तो वहाँ पे क्या होता था कि जो बंदा जिस चीज़ में माहिर है, हुँ, हुँ। वो उस चीज़ का बिज़नेस कर रहा है। जैसे कोई फलाना हलवाई है, वो खुद हलवाई है, उसने मिठाई की दुकान खोल दी, उसका बिज़नेस चल रहा है। आजकल क्या है कि वो ट्रेंड को लोग फ़ॉलो करते हैं। रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, तो लोग रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। उनको पता नहीं है कि चिकन बटर मसाला में कितना बटर जाता है, कितना मसाला जाता है, कि क्या मसाला जाता है।
उनको पता नहीं लेकिन वो रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, इसलिए वो लोग फ्लॉप है क्योंकि वो पूरी तरह से डिपेंडेंट हो रहे हैं अपने स्टाफ्स पे। और जब आप पूरी तरह डिपेंडेंट होंगे तो कहीं न कहीं आप लैग करेंगे बहुत सारी चीज़ों में, मार्केटिंग में लैग करेंगे। आप मार्केटिंग में भी डिपेंडेंट हो रहे हैं किसी पे, आप किचन में भी डिपेंडेंट हो रहे हैं, आप सर्विस में डिपेंडेंट हो रहे हैं। आपको टेस्ट का आइडिया आइडिया नहीं है, लोगों का आइडिया नहीं है। तो आई बिलीव के इस वजह से रेस्टोरेंट बंद होते हैं। ज़्यादातर रेस्टोरेंट बंद होते हैं जस्ट बिकॉज़ वो पुल नहीं कर पा रहे हैं रेस्टोरेंट में देख के खोल कस्टमर लिया कि हाँ बस बहुत देख के खोल लिया, प्रॉफिटेबल बस है, वैसे और ये है। 90% ऐसा ही हो रहा है। देख के जो लोग रेस्टोरेंट खोल रहे हैं वो भी बंद हो रहे हैं। बाकी जो लोग जेन्युइन जिनको पता है आइडिया जिनका R&D अच्छा है, वो लोग नहीं बंद हो रहे हैं। जिनको एक है कि हाँ मतलब बचपन से ही खोलना है कि हाँ यार एक मेरा रेस्टोरेंट या फिर कैफ़े होना चाहिए कि हाँ, मतलब मेरे नाम पे हम ओन कर रहे हैं या फिर तो वो लोग का है कि उन लोग का वो नहीं है कि हाँ मेरे को प्रॉफ़िट ही कमाना है। उन लोग का है कि हाँ बस मेरा चले, हमको उससे नहीं मतलब है कि हम प्रॉफ़िट कमाएँ या फिर लॉस। अल्टीमेटली वही रहता है कि हाँ प्रॉफ़िट आए, लेकिन उन लोग का ये नहीं रहता स्टार्टिंग में कि हाँ प्रॉफ़िट है, मेरा ये रहता है मार्केट में कैसे हम अपना नाम बनाएँ, उन लोग का ये ऐसा रहता है। अगेन वही चीज़ है, शौक से चीज़ें वर्क नहीं कर सकती बहुत ज़्यादा अगर आप उस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो तो। बिल्कुल। आप जैसे अगर आप अभी पॉडकास्ट कर रहे हो, आप बात कर रहे हो, तो सिर्फ़ शौक पे नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। कहीं न कहीं आप हार्ड वर्क करोगे, आप सीखोगे, आप जानोगे कि कहाँ पे कैसे क्या यू नो जो पॉइंट्स होते हैं इसमें इम्पोर्टेंट, तभी आप काम कर सकते हो। मोस्टली रेस्टोरेंट ओनर्स नहीं कर रहे हैं, उनके वो किसी पर्टिकुलर जॉब में है, उनका कोई और बिज़नेस है उन्होंने डाल दिया, वो ध्यान भी नहीं दे रहे हैं इस चीज़ पे। तो वैसे रेस्टोरेंट बंद हो रहा है, अदरवाइज़ रेस्टोरेंट बिज़नेस अच्छा है, प्रॉफिटेबल है, अगर आप एक्सपर्टीज़ है इसमें या कम से कम आप एक्सपर्टीज़ नहीं, आप ध्यान दे रहे हैं तो एटलीस्ट। मतलब उसपे पूरा प्योर फ़ोकस उस पे रहे, तब जाके, नहीं तो फिर तो वही फिर है तो कि बंद ही फिर होगा ना, बंद ही होना, कोई कि सा किसी बिज़नेस पे कर लो। डिपेंडेंट हो। हाँ, ऑब्वियसली। अगर बात किया जाए आपके पर्सनल लाइफ़ पे, अच्छा। क्या आप मैरिड हैं? क्या लगता है आपको? उम्म, क्या लगता है आपको जवाब देना चाहिए? हाँ, हाँ। अच्छा, हमें तो लगता है कि नहीं। नहीं जवाब देना चाहिए। नहीं, नहीं जवाब देना चाहिए, हमें लगता है कि आप मैरिड नहीं हैं। चलिए जो लगता है उसी को छोड़ देते हैं। नहीं, नहीं फिर तो बाकी आप आपको पर्सनली बताएँगे कैमरे के पीछे। नहीं, नहीं फिर तो बहुत सारी फिर जो लड़कियाँ हैं पटना की, हुँ, उनका तो फिर वही रहेगा ना कि डाउट में है। हाँ। उनको उनका जो डाउट है वो क्लियर कर दीजिए। तो मैं अगेन वही कह रहा हूँ ना, कौन लड़कियाँ हैं वो लोग, जो ऑनलाइन वर्ल्ड में है मेरे, मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हूँ ऑनलाइन वर्ल्ड की। हुँ। इसको जो समझ आ रहा है, अच्छा है। समझने तो। ऑफलाइन वर्ल्ड में जो मेरे साथ है, वो मेरे लिए मैटर करते हैं अल्टीमेटली। आपको मेरे ऑफलाइन वर्ल्ड में जुड़ के जानना है, तो आप आइए, कैमरा बंद करते हैं, फिर बात करते हैं। नहीं तो मतलब ये आंसर अभी तक हमें नहीं मिला कि मैरिड हैं या फिर नहीं, नहीं, आंसर तो मिल जाएगा आपको, ठीक है, वो ऑफलाइन मिलेगा। ऑफलाइन मिलेगा। अच्छा ठीक है, जो लोग अभी जो यूथ है, वो बहुत पीछे मतलब हो रहा है कि गर्लफ्रेंड के पीछे जाना है, ये करना है, वो करना है, करियर पे फोकस नहीं है, ठीक है? पढ़ाई पे भी उसके कारण फिर कुछ ना कुछ हो रहा है और दोनों का ही करियर एट लास्ट मतलब कुछ ना कुछ इधर-उधर होके वो लोग अपना करियर दोनों ही खराब कर रहे हैं। तो इसमें आपको क्या रहेगा रिव्यू कि मतलब जो लोग हैं, जो मतलब जो यूथ है, वो पहले अपने करियर पे फ़ोकस करे या फिर गर्लफ्रेंड पे फ़ोकस करे या फिर दोनों को साथ लेके चले, तो वो कैसे होगा? क्योंकि आपने भी एट लास्ट आपका भी कुछ ना कुछ रिलेशनशिप रहा ही होगा, तो उसको कैसे आपने मैनेज किया? देखिए, एज़ पर माय एक्सपीरियंस, एज़ पर माय ओपिनियन, हुँ, हुँ। अब करियर एक अलग चीज़ है। हुँ, हुँ। करियर मतलब हैव टू बी देयर, बाकी रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड्स एंड ऑल, द पार्ट ऑफ द ये लाइफ। सब है, नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कई बार और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको कौन करता है? इसको कोई सजेस्ट नहीं करता ना कि आपकी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, मतलब अल्टीमेटली आपका चॉइस है और आप किस तरफ आपका माहौल क्या है, आप किसके साथ उठ-बैठ रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। हालाँकि आजकल बहुत जनरल है, हम लोग मतलब हमसे जस्ट एक जनरेशन पहले लोग शॉक होते थे, "अरे! उसकी गर्लफ्रेंड है यार।" आजकल तो नहीं होते ना, तो चलो जन ये जनरल है, तो हम लोग इसमें बात नहीं करेंगे कि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए या किसी का होना चाहिए। अल्टीमेटली मैं यूथ को यही एडवाइस करूँगा, जो भी है स्पेशली लड़कियों को, हुँ। लड़के बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रिवन नहीं होते। चाणक्य ने ये बात कही थी शायद कि लड़कियाँ बहुत इमोशनली ड्रिवन होती हैं और लड़के बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स डिज़ायर उनका ड्रिवन जो होता है, डिज़ायर से हुँ, 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 कह हुँ। सकते हैं सेक्सुअली डिज़ायर्स ड्रिवन होते हैं मोस्टली। तो
अगर एक लड़की अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही है तो शी कैन विन द वर्ल्ड। एक लड़का अगर अपने डिजायर्स को कंट्रोल कर रहा है, ही कैन विन द वर्ल्ड। तो विन द वर्ल्ड वाला मामला यही है कि यू शुड डू गुड इन योर करियर, इन योर लाइफ। यू शुड मेक प्राउड ऑफ योर पेरेंट्स। वेरी सिंपल। तो आई डोंट सजेस्ट कि आप करियर से ऊपर किसी चीज को आप, जैसे मैंने बताया कि इमोशंस लड़कियों का, लड़कों का, डिजायर्स, तो उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा इफ यू वांट टू डू समथिंग गुड इन लाइफ। अदरवाइज निकल जाएंगे, जैसे हम लोग रह गए वैसे बाकी लोग रह जाएंगे। ऑफ कोर्स बहुत कुछ अच्छा अच्छा कर सकते थे, लेकिन बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं हो पाई। हो सकता है कि हो आगे फ्यूचर में, लेकिन मेरा एडवाइस यही होता है यूथ को कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, सब कुछ आपका एजुकेशन, आपका करियर है। बाकी चीजें आप चलाओ साथ में, लेकिन उसको उस चीज से ड्रिवन नहीं हो, ना डिजायर से ना इमोशंस। सिंपल। अच्छा, जो मेरे जैसा लड़का है, ठीक है, मतलब ये जो एज है उस हिसाब से जितने भी लड़के हैं, अगर हम लोग काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, तो क्या मतलब पढ़ाई को भी उतना ही मैंडेटरी देना ही होगा एट लास्ट, है ना, और करियर को भी, तो क्या उसके लिए जीएफ सही है? गर्लफ्रेंड। लाइक 16 पढ़ाई साल के लिए। पढ़ाई करियर, काम, सब एक कलेक्टिव एक चीज है। ठीक हम्म। है, वो सब एक दूसरे का पार्ट। अगर आप पढ़ रहे हो, हम्म। साथ में आपके अंदर कुछ और, मतलब आपके अंदर है कि आप कुछ और भी काम, फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग दिस, अगर आप कुछ काम कर रहे हो, इट्स गुड, बहुत अच्छी बात। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ बहुत सारे लोगों को जो कुछ भी काम कर रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ, कोर्स करना चाहिए। अल्टीमेटली तो आपको जाकर काम ही करना है ना, सीखना ही है ना। वो जरूरी थोड़ी कि आप जो किताब में लिखा है वो सीख रहे हो, आप अपने एक्सपीरियंस से, लोगों के एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। तो दिस इज योर करियर अल्टीमेटली। फिर अगेन बात गर्लफ्रेंड की है, ऑफ कोर्स मैं सजेस्ट करता हूँ लड़कों को कि यू शुड, शाहरुख खान ने भी बात की, यू शुड हैव ए गर्लफ्रेंड। मतलब नॉट टॉकिंग अबाउट इन रिलेशनशिप टर्म्स, बट एक लड़की आपकी दोस्त होनी चाहिए, चाहे वो आपकी बहन हो, कोई आपकी दोस्त हो, आपकी माँ हो, कोई भी हो। इफ यू वांट टू लर्न, मैं पर्सनली बताता हूँ कि पर्सनल एक्सपीरियंस क्या, इफ यू वांट टू लर्न समथिंग गुड, एक लड़की दोस्त बनाओ विदाउट एनी, जाकिर खान ने भी ये बात कहा था, विदाउट एनी सेक्सुअल डिजायर्स। अगर आप एक लड़की अच्छी दोस्त बनाते हो अपने लाइफ में, आप बहुत कुछ सीखोगे। पहली चीज तो बोलना सीख जाओगे, तरीका, तौर तरीका, उठना बैठना सीख जाओगे, कैसे कपड़े पहनने वो सीख जाओगे। ट्रू। आई वुड सजेस्ट एवरीवन, एवरी बॉय, गर्ल्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर, मेक देम फ्रेंड्स, बट फ्रेंड्स विद गुड इंटेंशंस, डोंट हर्ट देम। सिंपल। तो जो भी मतलब मेरे जैसा लड़का है, ठीक है, उसको आप ऐसा क्या एडवाइस देना चाहें कि वो गलती ना करे, जो आपने कभी किया हो अपने करियर के टाइम पे, या फिर आपने जब स्टार्टिंग किया, तो ऐसा क्या गलती था जो आप अभी सबको बोलें कि वो ना करें? या फिर लोग लोग तो बोलते हैं कि हाँ, गलतियों से ही सीखते हैं, लेकिन तब भी ऐसा क्या है कि बहुत ये गलती तो करना ही नहीं यार कभी, ऐसा कुछ? लोग गलतियों से सीखते हैं। गलतियों से सीखने का मतलब है ना कि आप गलती करो तो ही सीखो, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है। हाँ। ठीक है, आप ट्राई करो दूसरे को गलती सीखने का। जैसे जब आपके घर में बड़े, आपके पापा, आपके चाचा, या कोई कोई भी बड़ा बड़ा भाई, या आसपास पड़ोस में जो आपसे बड़े आपको जो सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ गलतियां की हैं, उसी उसी पर बता रहे हैं, तो आप सीख सकते हो दूसरों की गलतियों से। अपनी गलतियों से हमेशा सीखो, उसके लिए आपके पास हमेशा टाइम हो, कोई जरूरी नहीं है। मैं एक बहुत बहुत की पॉइंट बताऊंगा करियर वाइज। जनरली लोग जो गलतियां करते हैं, डोंट चूज शॉर्टकट फॉर सक्सेस। देयर इज नो सक्सेस इन शॉर्टकट्स। मतलब आपको जो टाइम लगना है ना सक्सेस में, वो लगेगा, और लगाओ आप, हसल करो। जितना डोंट, हासिल हो सके अगर आपको करो। शॉर्टकट दिख रहा है ना, तो स्कैम है। डोंट चूज स्कैम, डोंट चूज शॉर्टकट्स, बिकॉज आई, मैंने अपनी लाइफ में कभी शॉर्टकट चूज किया था, जिसकी वजह से मेरे को इतने लॉन्ग कट में जाना पड़ा ना, अभी तक चल रहा है सब कुछ। वो अभी तक चल रहा है। कह सकते हैं ना, क्योंकि सक्सेस का कोई एक पैरामीटर नहीं है। मैं सक्सेसफुल हूं अपने पहले 1 साल पहले की लाइफ से, या 5 साल पहले की लाइफ से, तो आई एम सक्सेसफुल। इफ आई एम ग्रोइंग डेली, आई एम सक्सेसफुल। सक्सेस का कोई ये नहीं है कि कौन सक्सेसफुल है, मिस्टर अंबानी सक्सेसफुल है, या जेफ बेजोस सक्सेसफुल है, या विराट कोहली सक्सेसफुल है, दे वोंट फाइंड देमसेल्फ सक्सेसफुल। सक्सेस वही है, आप कल से बेहतर आज हो तो आप सक्सेसफुल। अगर आप कल से बराबर अपने आप को पा रहे, तो आज आप अनसक्सेसफुल हो,
क्योंकि आज आपने कल से बेहतर कुछ नहीं किया। यही सक्सेस का मतलब पैरामीटर हर होता है। दिन कुछ ना यही कुछ मीनिंग सीखते होता रहना। है। आप कुछ अगर आप कुछ भी 1% भी ग्रो कर रहे हो, 0.1% भी ग्रो कर रहे हो, आप सक्सेसफुल हो, सक्सेस कर रहे हो। और सक्सेस डेली करना आपको है, डेली सक्सेसफुल होना। जब आप उठ रहे हो, देयर शुड बी अ टारगेट, यू हैव टू अचीव। आज आपने अचीव नहीं किया तो आज आप अनसक्सेसफुल थे, कल आपने अचीव कर लिया तो कल आप सक्सेसफुल हो। मतलब डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा एग्जैक्टली, किसी भी चीज को पाने के लिए। डिसिप्लिन यू हैव वो टू फॉलो, रेगुलरली करो। यू हैव टू फॉलो समथिंग। तो आज का एपिसोड इतना ही था। मिलते हैं किसी दिन नए गेस्ट के साथ।